नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर 2 साल के बाद एक बार फिर जो है प्रयागराज में अतीक अहमद की चर्चा हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अतीक अहमद का जो है माफियाओं में गिनती हुआ करती थी। एक दौर था कि प्रयागराज में अगर कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद का नाम सुन ले या अगर कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद का नाम ले ले तो आप समझ लीजिए कि उस समय जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यानी चाहे जमीन का कारोबार हो, चाहे अपहरण कांड हो, चाहे रेप का कांड हो, चाहे मर्डर का कांड हो, यानी अतीक जो गैंग था वह एक इतना बड़ा सरगना था कि लोगों की निगाहें जो है वह जो अगर थोड़ा सा अगर अतीक की निगाहें अगर किसी उस पर अगर किसी पर पड़ गई तो लोग ये समझते थे कि ऐसा है किस तरीके से जो है हमको जान बचाना है और किस तरीके से जो है हमको क्या कैसे करना है। तमाम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी और जमीन यह सब छोड़ करके और जो है बेघर हो गए, यानी बहुत लोगों के घर जो है उजड़ गए। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि एक बार फिर जो है अतीक गैंग का यानी अतीक नाम की चर्चा और खौफ जो है फिर एक बार प्रयागराज में हो गई है। हुआ यूं है कि 1100 रुपए जो है अतीक का जो दूसरा नंबर का बेटा जो अली है वह इस समय जो है प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। और अचानक जो है सीसीटीवी में देखा गया कि अली नाम का जो अतीक अहमद का जो लड़का है वह जो है पैसे गिनते हुए जो है उसको सीसीटीवी में अधिकारियों ने देखा। जैसे अधिकारियों ने देखा तो अधिकारियों के जो है वो रोंगटे खड़े हो गए। अधिकारी जो है काफी घबरा गए। आनन फानन में जो है जांच बैठा दी गई कि आखिर यह पैसा कहाँ से आया। दोस्तों, एक बात और है कि नैनी सेंट्रल जेल में जो है वह यानी कूपन दिया जाता है। जो कैदी हैं उनको कूपन दिया जाता है, क्योंकि जो भी सामान है खाने पीने की जो भी चीजें अगर आपको लेनी है वह कूपन के माध्यम से लेनी होती है। और कूपन की जो कीमत है वह 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का कीमत है। अब कहा यह जा रहा है कि अली यानी अतीक के लड़के से मिलने के लिए जो है कुछ अधिवक्ता लोग कुछ दिन पहले जो है आए थे और उन्होंने ही जो है उसको 1100 रुपए जो है दिए हैं। हालांकि जब पैसे गिनते सीसीटीवी में अधिकारियों ने देखा तो अधिकारियों ने तमाम उनके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर कोई जो है नेटवर्किंग कुछ सिस्टम चल रहा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में जो है मुख्य साजिशकर्ता में जो है अली का नाम दर्ज है। और इतना ही नहीं, जो अतीक जो गैंग है वह भी इस गैंग का सरगना जो इस समय जो चला रहा है वह भी अली के नाम से चल रहा है। यानी यह कहा जा रहा है कि आज भी गुर्गे जो हैं वह जमीन का कारोबार जो है वह कर रहे हैं और उसके बाद जो है जेल तक पैसा पहुंचा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि तमाम जो है जो उसके गुर्गे हैं वह इसमें लगे हुए हैं और गुर्गों का कहना है कि जमीन हम लोग औने पौने दाम पर जमीन को हम लोग बेचते हैं और जमीन को बेचने के बाद उसके बाद फिर हम लोग जो है यह पैसा जो है जेल तक पहुंचाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल में जो है सिविल लाइन यानी प्रयागराज के जो है अच्छे अच्छे माल और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से जो है खाना पीना जो है अली का आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि ऐसा सूत्रों की जो है मानी जा रही सूत्रों के अनुसार जो है इस सब बातों का खुलासा जब हुआ तो सिस्टम ने सरकार ने जो है जो नैनी के कांति जो है देवी यानी जो है जेल अधीक्षक यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो देख रेख जो 2 अधिकारी जो देख रेख में थे उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। हालांकि निलंबित से जो है कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। निलंबित से अधिकारी फिर अगला जो है बहाल हो जाएगा, तो सजा के तौर पर जो है निलंबित कर दिया गया है। अब जो है कुल मिलाकर के यह समझ लीजिए कि अब इसमें जो है अली का क्या होगा वो उसके बाद आनन फानन में सरकार ने जो है यह तय किया इसको जो है तत्काल जो है फांसी घर में जो है शिफ्ट किया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं फांसी घर का नाम सुनते ही जो है वह गिड़गिड़ाने लगा, वह दहाड़ मार करके रोने लगा। अली नाम का युवक जो अतीक का लड़का दूसरा नंबर का है वह रोने लगा, वह चिल्लाने लगा, क्योंकि जो बैरिंग यानी फांसी बैरिंग है वह जो है अन्य कैदियों की जो बैरिंग है उस कैदियों की बैरिंग से जो है फांसी बैरिंग काफी दूर पे है। यानी जो और बैरिंग बनाई गई है कैदियों को रहने के लिए उससे काफी दूर पर जो है फांसी बैरिंग है। तो उसमें जो है हाई सिक्योरिटी है। यानी हाई सिक्योरिटी का मतलब यह है कि ज्यादा सुरक्षा वाली जो है वह बैरिंग है, इसलिए हाई सिक्योरिटी के तौर पर उसको जो है रखा गया है। हालांकि पहले जो है उस जिस बैरिंग यानी फांसी घर में अतीक अहमद के लड़के को रखा गया है उसमें पहले फांसी दी जाती थी। यह भी कहा जा रहा है कि 20 से 25 लोगों को जो है उस घर में फांसी जो है दी जा चुकी है। लेकिन फांसी के रोक लगने के बाद से जो है अब फांसी इस वक्त नहीं हो रही है। तो हालांकि वह जो बैरिंग जो बनाया गया है जो फांसी घर है वह खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन उसकी जो सुरक्षा है वह चौक चौबंद है यानी हाई सिक्योरिटी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी जो वहाँ कैदी रखा जाए जो हाई सिक्योरिटी में वह
कुछ जो है गलत कार्य न कर पाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस जो है हाई बेरिंग में यानी फांसी के घर में उसी व्यक्ति को रखा जाता है जो तमाम जो है ग्रुप पर यानी जेल में हमला और इत्यादि या जेल में तमाम जो है उटपटांग कार्य जो है में लिप्त पाया जाता है, उसी को रखा जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अब जो है अतीक अहमद का लड़का अली को जो है एक बार फिर फांसी के घर में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। पहले हालांकि जो उसके गुर्गे थे वह भी जिन बैरिंगों में है उनको भी हटा दिया गया है, वो अलग अलग सब बैरिंगों में कर दिया गया है। और अब नैनी सेंट्रल जेल की जो है व्यवस्था काफी चौक चौबंद है और काफी तलाशी के दौरान जो है कुछ आपत्तिजनक जो सामान मिले थे उससे जो है प्रशासन की निगाहें एक बार खड़ी हो गई हैं। इसलिए प्रशासन जो है किसी भी प्रकार का जो है चूक नहीं करना चाहता है। प्रशासन ये समझ रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का चूक करेंगे तो यह गैंग इतना खतरनाक है कि प्रयागराज के लोगों का जीना जो है मुश्किल कर देगा। दोस्तों अतीक अहमद और अशरफ यानी इन दोनों भाइयों की हत्या जो है मेडिकल कराने वक्त जो है कालवन अस्पताल में ले जाया गया था। वहां जो है 3 शूटर इनको जो है गोली मार दिए थे। इनकी जो है हत्या 2023 में जो है वो हुई थी और उसके बाद तब से जो है मामला काफी इनके यानी अतीक के जो गुर्गे हैं इनकी गिरफ्तारी लगातार हो रही थी और लगातार जो है इनकी गिरफ्तार करके उसके बाद इनको जेल के सलाखों में डाला गया और जो भी इनसे मिले जुले जो लोग जो गुर्गे थे उनके घरों पर जो है बुलडोजर चला गया। और खासकर बुलडोजर के कार्रवाई के अलावा जो है अभी भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वह भी गायब है और गुड्डू मुस्लिम यानी इनको धरती खा गया या आसमान खा गया, यह दोनों नहीं मिले। यानी अतीक की पत्नी और खूंखार जो है शूटर गुड्डू मुस्लिम यह दोनों गायब हैं। अब अतीक के जो है वह 5 लड़के थे। बड़ा लड़का जो है वह इस समय जो है आपके लखनऊ जेल में बंद है। सेकंड यानी दूसरा नंबर का लड़का जो है वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तीसरा नंबर का जो लड़का असद था उसका एनकाउंटर में जो है झांसी में हो गया था और एक शूटर गुलाम सहित जो है कई लोग जो उसमें मारे गए थे, तो उसी में जो है वह लड़का मुठभेड़ में पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था। और चौथा और पांचवा जो लड़का है वह नाबालिग हैं, वह दोनों प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अतीक के 5 लड़के हैं, 5 लड़कों की स्थिति इस प्रकार की है। बड़ा लड़का जैसे मैं आपको बताया लखनऊ जेल में, दूसरा नंबर का नैनी सेंट्रल जेल में जिसके हम जिक्र कर रहे हैं कि उसको फांसी घर में शिफ्ट कर दिया गया है। तीसरा नंबर का जो है इनकाउंटर मुठभेड़ में मारा गया। चौथा पांचवा जो है पढ़ाई कर रहे हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की जो है चूक नहीं करना चाहती है। प्रशासन समझ रही है कि अगर किसी भी प्रकार की चूक करेंगे तो उसमें जो है हीला हवाली करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो है एक बार प्रशासन जो है अतीक फैमिली को लेकर के और सतर्क हो गई है। दोस्तों सब कुछ अतीक के ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, सब कुछ अच्छा ठीक ठाक था, लेकिन जो है अतीक को अपना एक बार साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो है गलती करनी पड़ी। यानी गलती का आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ यानी सीएम उत्तर प्रदेश को चैलेंज करना और उसके बाद जो है साबरमती जेल यानी जो है गुजरात में अतीक अहमद और अशरफ दोनों बंद थे। अब उसके बाद जो है अतीक दोनों भाइयों को जो है अलग अलग बैरिंग में किया गया, यानी जो है इसको जो है बाहर यानी अशरफ को दूसरे बैरिंग में किया गया और उसको जो है दूसरे बैरिंग में किया गया। हालांकि बाद में जो है सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड का मामला जो है करते ही यानी उमेश को जो है यह लोग जान से मारे। उसके बाद उसके साथ में 2 पुलिस वाले भी मारे गए और इस पे जो है विधानसभा में हंगामा हुआ था। जैसा आप जानते हैं कोई नई कहानी नहीं है, यह कहानी बहुत हाईलाइटेड हुई थी। तो अखिलेश जो है उनको चैलेंज किया था योगी आदित्यनाथ को कि आपके सरकार में भ्रष्टाचार और अपराधी जो है बढ़ रहे हैं। इसी पे जो है योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि माफिक पोसिया है आपके सरकार के, अब हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद से कार्यवाही जो है तगड़ी होती है और अन्य में जो है आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि कहां से कहां ये लोग पहुंच गए हैं। तो दोस्तों कुल मिला करके जो है अब जो अन्य बैरिंग थी वहां से जो शूटर यानी जो उसके गुर्गे हैं उनको भी दूसरे बैरिंग में कर दिया गया है और अली को यानी अतीक के बेटे को जो है अब फांसी घर में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको कुछ कहना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।